देखिए इस सवाल को, जो इसके पीछे जस्ट इसके पीछे सवाल था कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उससे 10% कम पर खरीदा जाता और 12 रुपये या 13 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम सवाल को चेंज किए हैं, दोनों पैटर्न समझ लीजिए। उस पैटर्न पे आता है चतुर्भुज वाला जो नियम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका है। और ये अगर परसेंटेज में ना दिया हो, यहाँ पर सब सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर संख्या दोनों, जैसे यहाँ पर 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, 900 रुपया कम में बेचा होता, 30% का लाभ होता। लेकिन यहाँ पर संख्या दोनों दे दिए, ये भी संख्या दे दिया आपका, ठीक है, और यहाँ भी संख्या दे दिया। जब दोनों संख्या दे दे तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है? सवाल तो हम जानते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन अप्रोच हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम समय में इस सवाल को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 लाभ है तो प्लस 1/4, और नीचे है ये भी 30%। 30% का मतलब क्या होता है? प्लस 3/10, और नीचे वाला हमेशा होता है CP। इस चीज़ को हम बता चुके हैं पहले भी, नीचे वाला होता है आपका CP। तो CP लीजिए और SP। शुरू में CP कितना था? 4, क्रेमुल 4, और एक लाभ हुआ, मतलब विक्रयमूल आपका कितना हो गया? 5 में बेचे, 4 क्रेमुल था, 5 में बेचे, इसलिए आपका एक लाभ हुआ। नीचे 30% वाला को 10 आपका CP है और 13 आपका SC हो जाएगा, SP, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं हम। 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता, इसको क्या करेंगे? यहाँ भी लिखिए 900 रुपया क्रेमुल है आपका जो कम में बेचा गया है, और CP भी आपका 900। यही इतना आप लिख लीजिए, इसका मतलब आपका सवाल बन गया। इसको क्या करना है? हम इसमें इसको गुणा कीजिए, इसमें इसको गुणा कीजिए, ठीक, इसमें इसको गुणा कीजिए, इसमें इसको गुणा कीजिए, ठीक है। 13 चौके 52, ठीक, माइनस 10 पचे 50, ठीक, बराबर। इसमें इसमें गुणा कीजिए, बराबर कर देना। यहाँ ये वाला कंसेप्ट को एक तरफ बाएं तरफ, एक तरफ से दाएं तरफ। 13 गुणे 9, 13 9 17 से 11700, तो लिखना पड़ेगा ये 13 गुणे 900 माइनस 10 गुणे 900। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 यूनिट, ठीक। इसको 13 9 17 से 117 माइनस 9, कितना आएगा? 9 2 11 2700, ठीक। 2 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 2700। 1 यूनिट का, ठीक, 1 यूनिट का आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन 13 चौका 52, 10 पचे 50, 2 यूनिट, 13 9 17 से 117 00, और घटाइएगा तो 9 2 11 2700, ठीक, 1350। पूछ क्या रहा है? क्रेमुल। अब बताइए क्रेमुल हमारा शुरू में क्या था? यही वाला पूछ रहा है, मूल वाला। मूल में क्रेमुल हमारा क्या था? 4 यूनिट का निकालना है। 4 यूनिट 1350 गुणे 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया आपका आंसर। है कोई हार्ड? ये हम लिखने के लिए बना, यहीं से आप लोग पढ़ सकते हैं। 13 चौका 52, 10 पचे 50 घटा करके लिख सकते हैं। ये बेस्ट अप्रोच है सवाल को सॉल्व करने के लिए। दोनों सवालें जो है, एक पीछे और ये दोनों एक ही कंसेप्ट में आधारित है, लेकिन उसमें प्रतिशत दिया रहता है और इसमें आपका रुपया में दिया रहता है। दोनों को समझ लीजिएगा। एक चतुर्भुज वाला नियम से बनाइए जो बेस्ट अप्रोच होगा सवाल को बनाने के लिए, और ये तरीका जो अभी हम बताए, ये जब संख्या में दिया रहेगा तब, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक आदमी कुछ यहाँ बना रहा है, ठीक। एक आदमी कुछ वस्तुएं 189,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दी, और बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर 4% का लाभ। अभी हम बताया ये 8 सामान है और उसमें से 3 गो सामान बेच दिया 12% का लाभ। 3 यूनिट, 8 सामान में से 3 सामान को बेच दिया 12% का लाभ, तो 3 गुना 12, ठीक, कितना है? प्लस 36%। दिक्कत नहीं है। बोला कि बची हुई मूल्य को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। बची हुई मूल्य 8 में से 3 को बेच दिया तो कौ बचे? 5 गो। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भराएगा, यही पूछ रहा है सवाल आपसे, हानि प्रतिशत पे
ठीक है। और यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो जो भी आए उसको हम लोग बनाने से निकालते हैं। फिर आगे देखिए, कुल मिलाकर 4% का लाभ, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि कुल मिलाकर के 4%। ये सेकेंड लाइन इतना ही सजा करके छोड़ देना है। थर्ड लाइन पे आ जाए, कुल मिलाकर 4% का लाभ, कुल मिलाकर 4% मतलब टोटल सामान कितना है 8, 4% लाभ, सेम कंडीशन। और ये हो गया 32%। अब बताइए, शुरू में 36 था, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा यहाँ पर कि आपका 32% हो जाए। यहाँ पर आप कहेंगे घटाइएगा, यहाँ पर आपका -4%। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर -4% आएगा तो माइनस का मतलब ये इंडिकेट करता है हानि। ठीक है। अब -4% इसमें 5 में से कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 4। सेम पैटर्न आ रहा है, देख रहे हैं, 3 में 12 से गुणा किया 36, 8 में 4 से गुणा किया। इसमें से कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 4 आ जाए? इसका मतलब यहाँ पे अगर x मानते हैं तो 4/5 हो जाएगा। कीजिए। अब आपका हानि पूछे कितना हुआ, हानि प्रतिशत, यही पूछ रहा है सवाल, यही आंसर भी है, इसी को पूछ रहा था और कोई कुछ नहीं पूछ रहा। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन लिखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर लगभग हम 3-4 सवाल करा चुके हैं अभी जो बताए। ठीक है, और उसको देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बटा मतलब छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है, तो अंकित मूल्य निकालिए। अच्छा, एक चीज जब हम लाभ हानि आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें एक बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट लिखे थे कि अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य। जब भी इस तरह का सवाल देगा तो अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य, दोनों में संबंध क्या होता है? तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक, और बटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत या बटा प्रतिशत। ठीक है, तो अब बताइए इसको 100% लाभ कितना है? लाभ है आपका 20%, जोड़िएगा तो 120, और अंकित मूल्य को 100 लिख रहे हैं। ठीक है, MP बटा CP, 120, 100 माइनस छूट का 12.5, 100 में 12.5 घटेगा कितना आएगा? 87.5। ठीक है, हल करना चाह रहे थे, इसको दशमलव को हटाइए, ऊपर एक 0 ले जाइए। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 3 75, और 25 5 125, 25 4 100, 25 48 रेशियो 45, 48 CP का जो है 48 यूनिट और 35 हो गया, CP हो गया 35 यूनिट और MP हो गया 48। पूछ क्या रहा है? CP दे दिया है 1400, MP पूछ रहा है, बहुत ईजी सवाल। CP दे दिया है कितना? 1400, ये 35 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है? 1400। ठीक, एक यूनिट का वैल्यू 1400 बटा में 35, 7 5 35, 7 गुना 14, 40। एक यूनिट का वैल्यू 40, तो ये MP है 48, 48 यूनिट का 48 गुणे 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, दिक्कत है? अच्छा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ये ना दे क्रय मूल्य 1400 रुपया ना दे करके ये पूछ ले। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से कमेंट कर रहे हैं, ये पूछ ले कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना, इस यहाँ पर लिख दे कि अंकित मूल्य जो है MP जो है CP से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब MP और CP देख लेंगे कितना है। MP है 48 और CP है 35। ठीक है, तो कितना अधिक है ये यूनिट में? 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट है, 13 यूनिट अधिक है किससे? CP से। CP कितना है? 35। मैंने पहले भी बोला था कि शेयर तुलना जो भी आता है वो नीचे होता है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। पूछ रहा है प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसे गुणा करते हैं? 100 से।
नहीं हुआ आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। ठीक है, छूट है इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत का समतुल्य बाटा निकाला या छूट निकाला। ठीक, अगर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दिया है 20%, 30% और 10%, इसका अगर समतुल्य प्रतिशत निकालने की कहेगा तो वो हम बताए थे आपको। अगर 2% का है a प्लस बी प्लस ए बी गुणे 100/100, ए बी बटा में 100, इसको निकालने के लिए हम लोग बताए थे ये वाला पैटर्न आप बना सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लेकिन देखिए ये फ्रैक्शन में दे दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेट पूर्णांक में दे दिया, बड़ा तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको अगर इस नियम में बनाया जाएगा तो बहुत आपको महंगा पड़ जाएगा। इसको बनाने का बेस्ट अप्रोच हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, इसको तोड़िए। इसका मतलब क्या होता है, 7 है यहाँ पर, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, 1, इसको और थोड़ा इजी कर देते हैं, 33 कर देते हैं। ठीक है, 1/3 हो जाए। ये बटा है तो ये छूट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 मूल 7 है, 1 माइनस हुआ कितना, 6, ये 3 था, 1 माइनस हुआ 2, ये 9 था, 1 माइनस हुआ कितना, 8। ठीक है, कटाइए तो कटा सकते हैं, बात लिख लीजिए, कटाना चाहे कटने जो कटा लीजिए, ये कट जाएगा इधर से इस तरह से। तो इधर वाला उधर से कटा सकते हैं, उधर वाला इधर छोटा करने के लिए। और कोई कटेगा, कोई नहीं कटेगा। 9 7 63 हुआ, और ये ठीक है, ये 63 और ये 32, कितना कम है, 31, 33। ठीक है, और कंडीशन को बदलने के लिए यही है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने बोला कि समतुल्य अगर बटा निकालो, ये बटा छूट तीनों छूट दे दिया हो, 2 डिजिट का रहेगा, अगर 10%, 20%, इस तरह का अगर सवाल दिया रहेगा तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 करके हम लोग यूज कर सकते हैं। 2 का रहेगा, 3 का भी बता चुके हैं आगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पूर्णांक में दिया हुआ हो तब थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। उस सवाल को इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। इसको प्रतिशत के पहला चैप्टर में हम बता चुके हैं कि इसका वैल्यू 1/7 होता है, इसका 1/3 और इसका 1/9। ठीक है, 7 तो 6 हो जाएगा, 1 माइनस 3 का इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 63 हो जाएगा, इधर से इधर कटा भी सकते हैं, 63 और इधर हो जाएगा 32। 63 में से 32 करेंगे तो 31 का कम छूट हुआ, बटा कितना 63 पर मूल पर गुणे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए इतना भाग दीजिएगा, जो भी आएगा आपका।